subscribe to my channel, hit the bell icon and never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज के हम इस वीडियो में न्यू टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये टॉपिक समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो आज हम इससे कुछ सामान्य से रूल जानते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। वक्ता अर्थात स्पीकर, जो कहने वाला है। पहला हो, जब हम वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों लिखते हैं तब उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब हम वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में कहें तो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ जाएंगे। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू मुंबई। ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई एंड देन ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पे देखिए प्रथम वाक्य में ही सेड, अर्थात यहाँ पे ही ये क्या है, स्पीकर है, वक्ता है। उपयुक्त वाक्य में ये क्या है, वक्ता है, स्पीकर। और जो ही के कहे हुए शब्दों का ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, और देखिए इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, तो इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। डायरेक्ट नरेशन अर्थात हम इस वाक्य से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इसी वाक्य को यदि हम अपने शब्दों में कहें, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई, यदि हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का अपने शब्दों में या सारांश कहें तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। देन यहाँ पे ये वाक्य डायरेक्ट नरेशन में है और ये इनडायरेक्ट नरेशन में है। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि कामा का प्रयोग होता है, और इनडायरेक्ट नरेशन में कामा का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वो हम अपने शब्दों में कह देते हैं। तो अब यहाँ पढ़ेंगे हम डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, अर्थात ये डायरेक्ट नरेशन वाले भाग के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो हम देखते हैं पहले रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर अर्थात वक्ता कथन को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कामास से बाहर लिखा जाता है। जैसे ये क्या है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये कामा के बाहर लिखा हुआ है। एंड इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है, जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। यह क्या है, यह है रिपोर्टेड स्पीच, और इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राम सेड एंड विल यू गिव मी अ पेन।
तो राम सेड इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड विल यू गिव मी अ पेन, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। देन आशा करता हूँ कि आप ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ गए होंगे। और अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच के कुछ मुख्य बिंदु। प्रथम जो बिंदु होगा, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। दूसरा है, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग होता है। एंड लास्ट, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, उसके बाद में स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एंड नाउ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। अर्थात इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने हटा दिया था, ये ऊपर लगा था लेकिन हमने यहाँ पे हटा दिया, नहीं लगाया गया है। और दूसरा बिंदु है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं होता, अर्थात ये वाला कामा का प्रयोग नहीं होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। देखिए यहाँ का टेंस बदल गया लेकिन यहाँ का टेंस नहीं बदला, अर्थात यहाँ का टेंस कभी नहीं बदलता रिपोर्टिंग वर्ब। एंड फोर्थ, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, स्टेटेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, प्लीडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। एंड फिफ्थ, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजंक्शन जैसे डैट, इफ या वेदर या टू लगाते हैं। एंड सिक्स, आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। एंड सेवन, काल अर्थात टेंसेस, सर्वनाम, प्रोनाउंस तथा समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। और अर्थ की दृष्टि से सेंटेंसेस को 5 प्रकारों से बांटा जा सकता है। असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ तक हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के कुछ सामान्य से रूल पढ़े, नियम पढ़े, जिसे हम कल के वीडियो में प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। सो आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ रूल्स हैं जो समझ में आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।